तो अब हम चल रहे हैं सर के साथ आईपीडी सेक्शन की तरफ, जहां मरीज रहते हैं, जैसे सर ने बताया। सो अब हम चलते हैं आईपीडी। तो सर जैसा भी आप बता रहे हैं कि आईपीडी सेक्शन की तरफ हम जा रहे थे, बट यहाँ रास्ते में लिखा है आईपीडी मतलब समर्पण और तपस्या, ये क्या चीज़ है? जी सर, बिल्कुल, ये हमारे जो रोगियों के रहने के जो स्थान है, इसको हमने ब्लॉक वाइज नाम दे रखा है। ओके। और जो हमारा समर्पण ब्लॉक है, इसमें जो भी पेशेंट आता पहले वहाँ से एक रजिस्टर्ड फॉर्म भराते हैं। तो सारी प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है। तो आइए हम चलते हैं समर्पण ब्लॉक के लिए, जहाँ पर रोगी को वहीं से चाबी अलॉट होती है। तो चाहे वो तपस्या में जाए या श्रद्धा में जाए, हमारे 2-3 ब्लॉक हैं जो इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट है, यानी अंतरंग विभाग, उसमें रोगी जाता है रहने के लिए। तो एक चीज़ सर, यहाँ जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पहली बात तो प्रोसीजर क्या है और दूसरा चार्जेस क्या है, ये चीज़ ज़रूर बताएं सर। बिल्कुल, जो भी बहुत ही देखिए पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी का स्पष्ट निर्देश है, और कि बहुत ही सामान्य शुल्क पर रोगी यहाँ चिकित्सा लाभ ले, तो इसलिए बहुत ही सामान्य शुल्क रखा गया है। समझिए कि सबसे कम जो हमारा एक सामान्य वार्ड होता है, जो पुरुषों का अलग है, महिलाओं का अलग है, बच्चों का अलग है, तो ये समझिए कि 430 रुपये में उसको रहना भी है और खाना भी है, बिस्तर भी है, अलमारी भी है, उसको सभी प्रकार की सुविधा उस शुल्क में कम से कम है। और जैसे सुविधा कौन से, कुछ रोगी आते हैं कि भाई हम सेपरेट रहना चाहते हैं, तो उसका अलग थोड़ा शुल्क बढ़ता जाए, जैसे जैसे सुविधा होगी वैसे वैसे शुल्क है। लेकिन बाहर की अपेक्षा हमारे चिकित्सालय में बहुत ही कम शुल्क पर रोगी स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। तो एक चीज़ और पूछने हैं सर, जैसे क्या होता है कि अगर रहने में ही जैसे आपने बताया, तो क्या इसमें दवाइयों के या फिर ट्रीटमेंट के चार्जेस होते हैं? बिल्कुल, इसमें भोजन तो है ही, साथ में उनको काढ़ा है, सुबह है, खिचड़ी है, नाश्ता है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन यदि कोई दवा लेना है तो उसका शुल्क है वो बाहर सामान्य शुल्क पर स्टोर में हमारे जाकर के वहाँ से वो खरीद सकता है। ओके। तो अब हम चलते हैं सर। तो गाइस हम आए आईपीडी के ब्लॉक बी सेक्शन में, जिसके बारे में सर हमें डिटेल में बताएंगे। तो सर बताइए। हाँ, तो मैंने जैसे आपसे पहले ही कहा था कि हमारा जो है इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, अंतरंग विभाग, इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी रोगी डॉक्टर के निर्देशन में एडमिट करते हैं, तो ये देखिए हम जो है इन सामान्य शुल्क पर हम यहाँ पर उनको रह करके चिकित्सा लाभ के लिए डॉक्टर के निर्देशन में, तो ये उसका शुल्क हुआ। आप देख रहे हैं ये सारा सबकी रूम चेकआउट उसका भी टाइम दिया गया है, और रोगी का क्या दिनचर्या रहेगी ये सारा इसमें डिटेल दिया गया। उसको काढ़ा कितने बजे लेना है, नेचुरोपैथी में कहाँ जाना है, योग की कक्षा में, सारा डिटेल आपको। और यहाँ पर उस जो है देखिए ये हमारा पंजीकरण पटल है, जहाँ पर उसको चाबी प्रोवाइड की जाती है, चाबी हाँ रोगी को, कि आप इस कक्ष में, इस वार्ड में आपको जाना है, तो यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या रहते हैं सर? उसमें सामान्य आपका आईडी होनी जरूरी है। साथ में इस समय कोविड का वातावरण है, तो उसमें कोविड के जो टेस्ट RT-PCR जो टेस्ट होता है, उसकी नेगेटिव रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है आजकल इस संक्रमण काल में। यदि आपके पास नहीं है तो जो है आपके कम से कम 2 वैक्सीनेशन होना आवश्यक है। साथ में एंटीजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट तत्काल रूप में वो होगा, तो यहाँ पर रहने की व्यवस्था आपको। हाँ जी बिल्कुल। तो सर यहाँ एक चीज़ और मेंशन पूछना चाहूँगा सर आपसे, कि जैसा आपने बताया, हम इसको आईपीडी वाले सेक्शन को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम यहाँ जाते हैं, तो जब हम पूछते हैं डॉक्टर से, डॉक्टर सर हमसे पूछते हैं कि हमें स्टे करना है या नहीं करना है ना? जी बिल्कुल। तो जब हमसे स्टे के लिए कहा जाता है, तो हम आते हैं आईपीडी वाले सेगमेंट में। जैसे सर ने हमें पूरा प्रोसीजर बताया कि हम आते हैं, अपना फॉर्म के साथ अपने जो डॉक्यूमेंट है वो दिखाना होता है। RT-PCR आपके पास होना कंपलसरी है, नहीं है तो जैसे सर ने बताया आप डबल वैक्सीनेटेड होने चाहिए, और साथ में एंटीजन टेस्ट हो, एक सामान्य, हाँ 2 मिनट का उसका नेगेटिव रिपोर्ट होगी, तो यहाँ पर उसको रहने की अनुमति मिल जाएगी आईडी के साथ। हाँ, आप यहाँ पर आओगे, फॉर्म भी भरा जाता है सर? हाँ, एक फॉर्म भरा जाता है। हाँ जी। इसके साथ सर ये अटेंडेंट का कैसे रहता है सर? अटेंडेंट का देखिए, हमारा जो जनरल वार्ड है उसमें तो अटेंडेंट की व्यवस्था नहीं रहती, लेकिन जैसे कोई आदमी सेपरेट रूम लेता है, व्यक्तिगत रूम लेना, तो उसमें अटेंडेंट वो रख सकता है। अटेंडेंट का जो रहने खाने का है, उसी शुल्क में जो हम रोगी से लेते हैं, उसका उसमें इंक्लूड रहता है, उसमें समाहित रहता है। जनरल वार्ड में नहीं होता, ये चीज़ ज़रूर आप ध्यान। एक झलक आपको हम अपने अब आप देख रहे हैं यहाँ की जो है सफाई स्वच्छता, ये पूज्य आचार्य जी और महाराज जी का स्पष्ट आदेश है। कहीं भी कोई गंदगी और आपको वो फीलिंग्स नहीं आएंगी कि हम हॉस्पिटल में हैं। यहाँ बहुत सफाई का ध्यान रखा जाता है।
तो आइए हम आपको थोड़ा सा एक जी, तो आइए हम आपको दिखाते हैं ओपीडी का जो हमारा एक सामान्य पुरुषों का जो वार्ड है उसमें हम दिखाते हैं, आइए। तो बेसिकली ये है गाइस जनरल वार्ड, जहाँ पर रहकर आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप अभी तक ये नहीं जानते कि प्रोसीजर क्या है पतंजलि ओपीडी में ट्रीटमेंट करवाने का, तो लास्ट वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लो। और आने वाली वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।